नमस्कार प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अब अपनी जो श्रृंखला चल रही थी पढ़ने की क्लासेस की, अपना पेपर क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी में बात कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक पूरा किया था या जिस टॉपिक को हमने पढ़ा था वो हम पढ़ के आए थे कृष्णिका या ब्लैक बॉडी। किसकी बात करके आए थे प्यारे बच्चों? कृष्णिका या किसकी बात की थी? ब्लैक बॉडी। हम बात करके आए थे कृष्णिका या किसकी बात करके आए थे? ब्लैक बॉडी। ठीक है, अब देखिए कृष्णिका या ब्लैक बॉडी हमने पढ़ा कि कृष्णिका क्या होती है। सबसे पहले तो कृष्णिका क्या होती है, जिसकी हमने परिभाषा या क्या पढ़ी थी? डेफिनेशन। क्या पढ़ी थी प्यारे बच्चों? परिभाषा या डेफिनेशन। इसके बाद कृष्णिका बनती कैसे है, उसका कंस्ट्रक्शन या निर्माण, बनती कैसे है कृष्णिका। उसके बाद हमने कृष्णिका का ऊर्जा वक्र देखा, एनर्जी स्पेक्ट्रम, ऊर्जा वक्र या जो एनर्जी स्पेक्ट्रम बनाया था। और एनर्जी स्पेक्ट्रम के बाद उससे क्या क्या निष्कर्ष या क्या क्या रिजल्ट निकले, क्या क्या परिणाम निकले, वो सारी चीज़ें हम पढ़ के आए थे। यही बातें हम पढ़ के आए पिछली क्लासों में कि कृष्णिका या ब्लैक बॉडी की हम क्या पढ़ के आए? परिभाषा या डेफिनेशन। डेफिनेशन के साथ साथ उसका निर्माण या कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, बनेगी कैसे। इसके बाद हमने उसका वक्र या एनर्जी स्पेक्ट्रम कर्व देखा, ऊर्जा वितरण वक्र देखा उसका। और उस ऊर्जा वितरण वक्र को देख के उससे क्या क्या निष्कर्ष या क्या क्या रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं, उन्हीं निष्कर्ष या रिजल्ट में वीन का विस्थापन नियम प्राप्त हुआ हमें, बोल्ट्जमान स्टीफन का नियम प्राप्त हुआ हमें। ये सारी चीज़ें हम उस पीछे हम पढ़ के आए। ठीक है, तो इनके अलावा अब इससे आगे बढ़ते हैं कि भाई ये तो हमने अब पढ़ लिया, तो इस कृष्णिका का जो एक्सपेरिमेंट किया, जो कृष्णिका का हमने प्रयोग किया, ये प्रयोग या एक्सपेरिमेंट पढ़ के आए थे। अब इस प्रयोग के अंदर अनेक बातें और दी कुछ लोगों ने। जैसे कुछ बातें किसने बताई? वीन ने। और कुछ बातें किसने बताई? रेले जीन्स ने। कुछ बातें वीन ने बताई, कुछ बातें किसने बताई? रेले जीन्स ने। तो वीन और रेले जीन्स ने जो बातें बताई वो किसके अंदर आई? चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स में। चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स, ध्यान से समझना बातें। चिरसम्मत भौतिकी किसके अंदर आई आपके पास? क्लासिकल फिजिक्स की बातें ही। यही वक्र या कर्व प्राप्त हुआ था। ये आपके पास क्या था? लेमडा। इधर क्या था? ई लेमडा। ई लेमडा भी लिख सकते हो, या इसको क्या लिख सकते हैं? म्यू लेमडा। ऊर्जा घनत्व है, लिख सकते हैं, इसको डेंसिटी लिख सकते हैं। ये जो रिलेशन वक्र कुछ ऐसे आया था, यही वक्र बना था आपके पास किसके अंदर? कृष्णिका या किसके अंदर बने थे? ब्लैक बॉडी में। इसी तरीके से दूसरा वक्र या दूसरा कर्व आया था। अब इसको समझाने का प्रयास किया गया किसके द्वारा? वीन और रेले जीन्स ने सैद्धांतिक बातें की या थ्योरी दी इनके बारे में। वीन या रेले जीन्स ने क्या क्या इनके लिए सैद्धांतिक बातें बताई। और सैद्धांतिक बातें क्या क्या बताई इस कृष्णिका या ब्लैक बॉडी के लिए, कि ब्लैक बॉडी में वीन और किसकी बात हो रही है? रेले जीन्स की। इधर तो देखो लेमडा की वैल्यू 0 होती है, इधर लेमडा आगे बढ़ता बढ़ता लेमडा बढ़ जाता है, फिर और आगे और अधिक वैल्यू होती है। तो इधर वाली जो वैल्यू है ये इतना इतना पार्ट, इधर तो लेमडा की वैल्यू कम ही है, तो इसे तो कहते हैं लघु तरंग दैर्ध्य। क्या कहते हैं इसको? लघु तरंग दैर्ध्य, स्मॉल वेवलेंथ। ठीक है, और जो इधर लेमडा की वैल्यू आगे बढ़ जाती है तो इसको कहते हैं दीर्घ तरंग दैर्ध्य। इसको कहते हैं दीर्घ तरंग दैर्ध्य, या इसको कहते हैं हाई वेवलेंथ। ठीक है भाई, इधर तो वेवलेंथ कम होती है लेमडा की वैल्यू, और इधर लेमडा की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इधर वेवलेंथ कम है, इधर वेवलेंथ क्या है? ज़्यादा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम जो बात करने जा रहे हैं वो क्या बात करने जाएंगे इसके अंदर, ध्यान से समझना मेरी बातों को। कि वीन ने भी एक रिजल्ट बताया, एक रिजल्ट किसने बताया? रेले जीन्स ने, जो चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आएगा। भाई एक तो हम पढ़ के आगे कृष्णिका ब्लैक बॉडी, पूरा प्रयोग या एक्सपेरिमेंट हमने किया। पूरा या एक्सपेरिमेंट या प्रयोग करने के बाद जो ऊर्जा वक्र बनाया, ऊर्जा वक्र कुछ इस तरीके से बना, पूरा वक्र बन गया था एक बार एक प्रयोग में। अब रेले जीन्स ने और वीन ने एक एक फॉर्मूले दिए, और वो दिए सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल रिजल्ट दिए। वीन ने जो फॉर्मूला दिया उस फॉर्मूले से सिर्फ ये जो कृष्णिका का जो एक्सपेरिमेंट था, कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये? कृष्णिका है जो ब्लैक बॉडी का जो एक्सपेरिमेंट है, इस कृष्णिका ब्लैक बॉडी में सिर्फ इतना ही कर्व डिफाइन होता है, फिर ऐसे चल के आगे ऐसे बढ़ जाता है। इसका मतलब वीन का जो रिजल्ट है वो सिर्फ किस में काम करता है? लघु तरंग दैर्ध्य में।
वीन का जो रिजल्ट है वो किस में काम करता है, लघु तरंग दैर्ध्य स्मॉल वेवलेंथ के लिए काम करता है। ऐसे ही रेले जीन्स ने जो बताया वो वक्र बस इतना इतना पार्ट ही आएगा उसके फॉर्मूले से, ये वाला पार्ट। इसका मतलब रेले जीन्स का कौन से के लिए हुआ, दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए। हमें तो पूरा कृष्णिका का एक्सपेरिमेंट समझना भी, पूरी ब्लैक बॉडी का एक्सपेरिमेंट हमें समझना है, लेकिन वीन का जो रिजल्ट है वो तो सिर्फ लघु तरंग दैर्ध्य को ही परिभाषित कर पाता। आगे पढ़ेंगे अपन, फॉर्मूले भी डिराइव करेंगे दोनों के, वीन का भी फॉर्मूला हम निकालेंगे, रेले जीन्स का भी फॉर्मूला हम निकालेंगे, लेकिन अभी एक बार बेसिक थ्योरेटिकल बातें लिखनी है अपन को, ठीक है। तो वीन का जो फॉर्मूला है, वीन्स जो रेडिएशन जो फॉर्मूला आया अपने पास, वो वीन का फॉर्मूला सिर्फ इस कृष्णिका ब्लैक बॉडी के जो ऊर्जा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसके अंदर सिर्फ किसके लिए परिभाषित है, लघु तरंग दैर्ध्य के लिए ही वैल्यू बता पाता है, बाद में आगे नहीं बता पाएगा। आगे वाला ग्राफ वीन के फॉर्मूले से अगर वैल्यू रख के चेक करते हैं तो आगे वाला ग्राफ नहीं आता। और अगर रेले जीन्स के फॉर्मूले में लैम्डा की वैल्यू रखते हैं तो सिर्फ ये ग्राफ इतना इतना ही आता है, इधर वाला ग्राफ नहीं आता। भाई ग्राफ तो ये है अपना पूरा, यही तो ग्राफ है अपना। लेकिन जब बात करें हम रेले जीन्स में, तो रेले जीन्स में सिर्फ इतना ही ग्राफ बता पाता, इतना ही ग्राफ मिलेगा, चाहे इसमें पॉइंट रख लो फॉर्मूले में। और वीन के अगर फॉर्मूले में हम मान रखें लैम्डा के तो सिर्फ इतना ही ग्राफ आ पाता है। इसका मतलब न तो वीन पूरी कृष्णिका ब्लैक बॉडी की व्याख्या कर पाया और न ही कौन व्याख्या कर पाया, रेले जीन्स। तो रेले जीन्स तो दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए कर पाया और लघु तरंग दैर्ध्य के लिए असफल या अनसक्सेसफुल या फेलियर हो गया। और रेले जीन्स की ये बात हुई, वीन सिर्फ लघु तरंग दैर्ध्य को बता पाया, दीर्घ तरंग दैर्ध्य में वीन भी क्या हो गया, असफल हो गया, ठीक है। इसके बाद एक फॉर्मूला दिया किसने, प्लांक ने। इसके बाद एक फॉर्मूला किसने दिया, प्लांक ने, जिसको कहते हैं प्लांक का विकिरण सूत्र। आगे हम डेरिवेशन करेंगे इसका, प्लांक का विकिरण सूत्र। एक बार थ्योरेटिकल तो माइंड में क्लियर होना चाहिए, करने वाले क्या हैं हम आगे। प्लांक का विकिरण सूत्र, प्लांक का विकिरण सूत्र, प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला, प्लांक का विकिरण सूत्र है जिसको हम कहते हैं प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला। प्लांक्स रेडिएशन, प्लांक का विकिरण सूत्र है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला, ठीक है। प्लांक का विकिरण सूत्र फिर प्लांक ने दिया, तो प्लांक ने जो फॉर्मूला दिया उस फॉर्मूले की सहायता से लघु तरंग दैर्ध्य भी बता सकते हैं और दीर्घ तरंग दैर्ध्य बता सकते हैं। इसका मतलब प्लांक पूरी व्याख्या करने में सफल रहा, क्वांटम फिजिक्स को काम में लेते हुए। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार प्लांक का विकिरण सूत्र लघु तरंग दैर्ध्य में भी काम करता है और दीर्घ तरंग दैर्ध्य में भी काम करता है। पहली चीज़ जो प्लांक था, प्लांक ने दोनों चीज़ें समझाने में क्या रहा, सफल या सक्सेसफुल रहा, पहली चीज़। और प्लांक के फॉर्मूले में कंडीशन लगा के वीन का सूत्र भी बना सकते हैं, और प्लांक के फॉर्मूले से ही हम किसका सूत्र बना सकते हैं, रेले जीन्स का। प्लांक के फॉर्मूले की सहायता से हम कंडीशन लगा के वीन का सूत्र भी बना सकते हैं, और प्लांक के फॉर्मूले में हम कंडीशन लगा के किसका फॉर्मूला बना सकते हैं, रेले जीन्स का। समझ रहे हो मेरी बातों को। तो प्लांक का विकिरण सूत्र की बात कर रहा हूँ। प्लांक ने ऐसा विकिरण सूत्र दिया इससे पूरी कृष्णिका परिभाषित कर सकते थे, लेकिन चिरसम्मत भौतिकी के वीन और रेले जीन्स के अनुसार हम पूरे वक्र को एक साथ परिभाषित करने में क्या रहा, असफल। फिर प्लांक ने जो विकिरण सूत्र दिया उसकी सहायता से पूरे कृष्णिका ब्लैक बॉडी के एनर्जी स्पेक्ट्रम को परिभाषित कर सकते हैं। और प्लांक ने यह भी निकाल दिया कि भाई इसी सूत्र या इसी फॉर्मूले से वीन का फॉर्मूला भी मैं निकाल दूंगा और इसी फॉर्मूले से रेले जीन्स का फॉर्मूला मैं निकाल दूंगा। फॉर्मूले दोनों सही है, वीन का भी सही है और फॉर्मूला किसका सही है, रेले जीन्स का भी। लेकिन ये पूरी बातें नहीं कह पाते। मेरा जो फॉर्मूला है प्लांक का, मेरा फॉर्मूला कौन सा, विकिरण सूत्र या जो रेडिएशन फॉर्मूला जो मैंने दिया है वो पूरा जो फॉर्मूला है वो पूरे को परिभाषित करेगा। और अगर मेरे फॉर्मूले में आप कंडीशन लगा लो तो वीन का फॉर्मूला भी आ जाएगा जिससे आधा भाग परिभाषित हो जाएगा। और मेरे फॉर्मूले में अगर दूसरी कंडीशन लगा लो कि लैम्डा की वैल्यू एक बार कम लेके चल लो मेरे फॉर्मूले में, तो ये आधे पार्ट बता देगा जिससे किसका फॉर्मूला आ जाएगा, वीन का। और अगर मेरे फॉर्मूले में आप लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा लेके चल लोगे तो बोले किसका फॉर्मूला आ जाएगा, रेले जीन्स का। फॉर्मूले ये भी दोनों सही है, लेकिन ये दोनों फॉर्मूले पूरी व्याख्या नहीं कर सकता। वीन सिर्फ लघु तरंग दैर्ध्य लैम्डा के छोटे मानों के लिए ग्राफ बनाएगा, और रेले जीन्स है जो लैम्डा के बड़े मानों के लिए ग्राफ या वक्र को डिफाइन कर सकता है। और प्लांक ने जो सूत्र दिया वो पूरे ग्राफ को डिफाइन करेगा। तो प्लांक सक्सेसफुल रहा, सफल रहा किसकी व्याख्या करने में, ब्लैक बॉडी की व्याख्या करने में या ब्लैक बॉडी को समझाने में, एक्सप्लेन करने में।
लेकिन वीन और रेलेजेंस दोनों ही असफल रहे। एक लघु तरंग दैर्ध्य समझा पाया तो दीर्घ नहीं समझा पाया, एक दीर्घ समझा पाया या लेमडा की ग्रेटर वैल्यू या बड़ी वैल्यू के लिए फॉर्मूला दे पाया तो छोटी वैल्यू के लिए नहीं दे पाया। इसलिए फिर सबका एक रिजल्ट निकाल के प्लांक ने एक फॉर्मूला, नया फॉर्मूला दिया जिसको हम कहते हैं प्लांक का विकिरण सूत्र। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्लांक का विकिरण सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में इसका डेरिवेशन भी। और इसमें कंडीशन लगा के बोले कि गलत नहीं है दोनों इनके फॉर्मूले भी। बोले मेरे वाले फॉर्मूले में अगर लेमडा कम मान ले लूँ तो वीन का फॉर्मूला बन जाएगा, और अगर लेमडा की वैल्यू ज़्यादा ले लूँ तो रेलेजेंस बन जाएगा। तो हम जो पढ़ने वाले हैं अब क्या क्या लिखने वाले हैं? कृष्णिका, देखो इतना तो हम पार्ट पढ़ चुके। कृष्णिका ब्लैक बॉडी क्या होती है, परिभाषा, डेफिनेशन, बनती कैसे है, ऊर्जा वक्र या एनर्जी स्पेक्ट्रम का ग्राफ हमने बना ही लिया, और इस ग्राफ से क्या क्या रिजल्ट्स या क्या क्या कंक्लूजन्स आपको प्राप्त हुए वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके। ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं कि कृष्णिका के बारे में जो चिरसम्मत भौतिकी है उसकी क्या है सफलताएं हैं। तो यहाँ 2 पॉइंट लिखने वाले हम बेसिक बड़े बड़े, बाकी कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक तो कि भी ब्लैक बॉडी के लिए चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार वीन ने नियम दिया। जो वीन ने दिया वो लघु तरंग दैर्ध्य को तो परिभाषित कर सकता है लेकिन दीर्घ तरंग दैर्ध्य को परिभाषित नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ है कि हम रेलेजेंस की बात करेंगे। दूसरा पॉइंट कि रेलेजेंस दीर्घ तरंग दैर्ध्य को परिभाषित करने में तो सफल रहा लेकिन लघु तरंग दैर्ध्य को परिभाषित करने में क्या रहा? असफल। तो ये हो जाएंगी 2 असफलताएं किसकी? चिरसम्मत भौतिकी। किसके लिए? ब्लैक बॉडी के केस में। इन असफलताओं को उभारने के लिए फिर हम किसके ऊपर आएंगे? प्लांक का विकिरण सूत्र, या इससे पढ़ने से पहले पढ़ेंगे हम प्लांक की परिकल्पना की प्लांक ने क्या क्या बताया और उनको बताते हुए ये सूत्र बनाया। तो हाइपोथेसिस ऑफ प्लांक पढ़ेंगे या प्लांक की हम क्या पढ़ने वाले हैं? परिकल्पना। समझ में आई बात? तो कृष्णिका पढ़ चुके। कृष्णिका को चिरसम्मत भौतिकी परिभाषित नहीं कर सकी। वो कैसे नहीं कर सकी वो अभी बता देते हैं। थ्योरेटिकल डेरिवेशन बाद में करेंगे वीन और रेलेजेंस का। प्लांक का विकिरण सूत्र का भी डेरिवेशन हम करने वाले हैं। प्लांक के विकिरण सूत्र की सहायता से वीन का नियम भी मैं बना के दिखाऊंगा। और इम्पोर्टेंट भी एग्जाम में, लेमडा की वैल्यू कम ले लेंगे और लेमडा की वैल्यू ज़्यादा ले लेंगे तो प्लांक के फॉर्मूले से किसका बन जाएगा? रेलेजेंस का बन जाएगा। तो ये थी प्यारे बच्चों, ये बातें करने वाले हैं हम आगे क्लासेज में। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, छोटा बड़ा चाहे कुछ भी आए, लेकिन इस वाले पार्ट में से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। छोटा भी पूछ सकता है कि रेलेजेंस और वीन की जो असफलताएं थी वो बताइए, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है। तो कैसे भी पूछ सकता है, हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए और किस क्वेश्चन में क्या चीज़ें लिखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बच्चों। हम पढ़ लेते हैं, हमें यही पता नहीं चलता कि लिखना क्या होता है। तो अब आगे लिखिए, हेडिंग लगाओ, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार, चिरसम्मत सिद्धांत से वीन तथा रेलेजेंस विकिरण सूत्रों की असफलताएं। चिरसम्मत सिद्धांत से वीन तथा रेलेजेंस विकिरण सूत्रों की असफलताएं। Failure of Wien and Relegenz's Wiens and Relegenz's radiation formula in classical theory कि चिरसम्मत सिद्धांत में वीन तथा रेलेजेंस के विकिरण सूत्रों की असफलता। फेलियर ऑफ वीन्स एंड रेलेजेंस रेडिएशन फॉर्मूला इन क्लासिकल थ्योरी। लिख लीजिए, हेडिंग लगाओ बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद अपन बात करते हैं।
तो देखो सबसे पहले बात करूंगा वीन के नियम पर, फर्स्ट पॉइंट लगाइए, और उसके बाद बात करूंगा किसके ऊपर, रे लेजेंड्स पर। ये तो हो गया आपके पास लैम्डा तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा, या यहाँ लिख सकते हैं स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व। क्या लिख सकते हैं यहाँ, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व है यू लैम्डा, या ई लैम्डा भी लिख सकते हो। इनमें रिलेशन होती है कि यू लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, ऊपर कहीं भी लिखना चाहो तो यू लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है, 4/c ई लैम्डा होता है। कितना होता है, 4/c ई लैम्डा। यू लैम्डा जो होता है आपके पास वो होता है 4/c, और क्या होता है आपके पास, ई लैम्डा। तो ई लैम्डा को 4/c से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यू लैम्डा। तो यू लैम्डा लिख दो चाहे ई लैम्डा लिख दो। ये हो गया स्पेक्ट्रमी एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अब ये जो वक्र बना था कुछ इसी तरीके से बना था अपने पास, यही बना था हमारे पास। इस वक्र में देखिए ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ से शुरू होती है 0 से, इधर तो लैम्डा की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है। ये तो लैम्डा की वैल्यू होती है कम, और आगे जैसे जैसे आगे जाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, अधिक, ठीक है। तो ये तो लैम्डा के कम मान है, कम मान पे ये ग्राफ है, और लैम्डा के ज़्यादा मान पे ये ग्राफ है, ठीक है। तो ग्राफ बनाओ। इसके बाद देखो वीन जो है वो छोटे तरंग दैर्ध्य या लघु तरंग दैर्ध्य को ही परिभाषित कर पाया, इसलिए वीन का ग्राफ फिर कुछ इस तरह से चला जाता है आगे। ये किसके अनुसार है, वीन विकिरण सूत्र से, वीन रेडिएशन फॉर्मूले से, वीन विकिरण सूत्र से या वीन रेडिएशन फॉर्मूला। ध्यान से बनाओ इसको, इसके बाद देखो। ये है आपके पास वीन विकिरण सूत्र से, इसको हम कह सकते हैं वीन्स रेडिएशन फॉर्मूले से, ठीक है। फॉर्मूला के प्रूफ सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक बार थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे। बना लिया होगा। अब इसके फर्स्ट पॉइंट में लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लगा लिया सबने। अब इसमें लिखिए वीन विकिरण, वीन विकिरण, वीन विकिरण नियम, वीन विकिरण नियम, वीन विकिरण नियम कृष्णिका के, वीन विकिरण नियम, वीन विकिरण नियम कृष्णिका के, वीन विकिरण नियम कृष्णिका के, वीन विकिरण नियम कृष्णिका के संपूर्ण, कृष्णिका के संपूर्ण वक्र को, वीन विकिरण नियम कृष्णिका के संपूर्ण वक्र को, कृष्णिका के संपूर्ण वक्र को, कृष्णिका के संपूर्ण वक्र को समझाने में, वीन विकिरण नियम कृष्णिका के संपूर्ण वक्र को समझाने में, कृष्णिका के संपूर्ण वक्र को समझाने में असफल रहता है या असफल है। वीन विकिरण नियम कृष्णिका के संपूर्ण वक्र को समझाने में असफल है, असफल है, असफल है। वीन विकिरण नियम कृष्णिका के संपूर्ण वक्र को समझाने में असफल है। वीन्स रेडिएशन, वीन्स रेडिएशन लो, वीन्स रेडिएशन लो, वीन्स रेडिएशन लो is not able to, is not able to describe, is not able to describe or explain, is not able to describe or explain, explain complete curve, is not able to describe or explain complete curve of black body, complete curve of black body, complete curve of black body।
इसी लाइन में आगे लिखिए, यह नियम लघु तरंगदैर्ध्य, यह नियम लघु तरंगदैर्ध्य, यह नियम लघु तरंगदैर्ध्य, यह नियम लघु तरंगदैर्ध्य प्रास के लिए, यह नियम लघु तरंगदैर्ध्य प्रास के लिए सत्य है। यह नियम लघु तरंगदैर्ध्य प्रास के लिए सत्य है। दिस लॉ is true for, this law is true for, this law is true for short wavelength range, this law is true for short wavelength या small wavelength range, small wavelength range, small wavelength range, small wavelength range, this law is true for small wavelength range। इस नियम के द्वारा दीर्घ तरंगदैर्ध्य, इस नियम के द्वारा दीर्घ तरंगदैर्ध्य प्रास में, इस नियम के द्वारा दीर्घ तरंगदैर्ध्य प्रास में, दीर्घ तरंगदैर्ध्य प्रास में विकिरणों के, दीर्घ तरंगदैर्ध्य प्रास में विकिरणों के ऊर्जा वितरण वक्र को नहीं समझा सकते, ऊर्जा वितरण वक्र को नहीं समझा सकते। दीर्घ तरंगदैर्ध्य प्रास में ऊर्जा विकिरणों के ऊर्जा वितरण वक्र को नहीं समझा सकते। According to this law we cannot explain, according to this law we cannot explain, according to this law we cannot explain, according to this law we cannot explain energy distribution curve of radiation, we cannot explain energy distribution curve of radiation, energy distribution curve of radiation in high wavelength range, in high wavelength range, in high wavelength range, in high wavelength range। तो देखिए प्यारे बच्चों, चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स में दो थ्योरी आई और दोनों थ्योरी ने प्रयास किया किसको समझाने का, कृष्णिका ब्लैक बॉडी को समझाने का प्रयास किया। एक थ्योरी किसकी आई, वीन की। तो वीन ने जो फॉर्मूला दिया उस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू रखते हैं तो जब लैम्डा के कम मान लेते हैं काम में, तब तो ये वाला ग्राफ तो बन जाता है, ऐसे ऐसे बनेगा यहाँ तक, ठीक है। लेकिन जैसे ही लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा लेते हैं तो वीन के फॉर्मूले से रिजल्ट हमें प्राप्त नहीं होते। तो इसलिए हमने कहा कि वीन का विकर्ण नियम कृष्णिका ब्लैक बॉडी के संपूर्ण वक्र या जो ऊर्जा का संपूर्ण या टोटल कर्व है यहाँ से लेके इस तरीके से इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। कितने भाग की व्याख्या कर सकता है या कितने पार्ट को एक्सप्लेन कर सकता है, ये सिर्फ लघु तरंगदैर्ध्य प्रास, लघु तरंगदैर्ध्य प्रास का मतलब कि एक लिमिट छोटे वाले यहाँ से लेके यहाँ तक कोई डिफाइन करेगा। ये तो स्मॉल वेवलेंथ रेंज को ही डिफाइन कर पाएगा कौन सा, वीन का विकिरण सूत्र। दीर्घ तरंगदैर्ध्य प्रास को ये डिफाइन या इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो हमने ये ग्राफ बना दिया, सिर्फ इतना ही भाग डिफाइन करेगा वीन का विकिरण सूत्र। और ये कौन सा हो गया आपके पास, ये हो गया लघु तरंगदैर्ध्य प्रास। यहाँ और लिखना चाहो तो और लिख सकते हो, लघु तरंगदैर्ध्य प्रास या स्मॉल वेवलेंथ या शॉर्ट वेवलेंथ रेंज, शॉर्ट वेवलेंथ रेंज, शॉर्ट वेवलेंथ रेंज। लघु तरंगदैर्ध्य प्रास में ही कौन काम करेगा, वीन का जो फॉर्मूला है उसमें अगर वैल्यू रखेंगे तो इतना ही ग्राफ बन पाएगा, आगे वाला ग्राफ नहीं बन पाएगा। इसलिए वीन का विकिरण सूत्र पूरी ब्लैक बॉडी को परिभाषित नहीं कर पाया, वीन का विकिरण नियम पूरी ब्लैक बॉडी को परिभाषित नहीं कर पाया, ठीक है। इसके बाद देखो सेकंड लगाओ, इसमें क्या लगाएंगे, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट लगा लें। अब सेकंड में किसकी बात होगी, सेकंड में बात होगी रेले जीन्स की। रेले जीन्स क्या कर पाया, अभी थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, इसके बाद डेरिवेशन आगे पढ़ेंगे, समझ रहे हो बात को।
कि रेलेजेंस क्या कर पाया, तो रेलेजेंस देखो क्या कर पाया। रेलेजेंस क्या कर पाया आपके पास, ये दोबारा से बनाओ वक्र सेकंड पॉइंट लगा के, नया वक्र बना लो आप लोग, दोबारा से सेकंड पॉइंट लगा लो, यही वक्र बना लो तो ऐसे। अब रेलेजेंस में ये ग्राफ आ रहा है, यहाँ तक ये भी आ रहा है, ये पूरा ग्राफ रेलेजेंस का। अब आगे ग्राफ घूमता नहीं है रेलेजेंस, वो ऐसे चला है, ये रेलेजेंस बताता है। तो ये किसके अनुसार है, रेलेजेंस विकिरण नियम से। और ये किसके लिए है, दीर्घ तरंग दैर्ध्य, दीर्घ तरंग दैर्ध्य या हाई वेवलेंथ। दीर्घ तरंग दैर्ध्य किसकी बात हो रही है, हाई वेवलेंथ की। तो रेलेजेंस ने जो फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूले से कृष्णिका ब्लैक बॉडी का सिर्फ इतना ही ग्राफ समझा सकते हैं। मतलब ये कौन सा भाग है, इधर तो लेमडा की वैल्यू कम होती है और इधर लेमडा की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा। तो सिर्फ कौन से भाग की बात कर सकता है, दीर्घ तरंग दैर्ध्य हाई वेवलेंथ की। तो ये बनाओ दोबारा से, दूसरा सेकंड पॉइंट लगा लो, इसके बाद बात करते हैं अपन। अब देखो, इसको भी रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे रेलेजेंस को लिखना चाहें हम, तो जिस प्रकार से हम वीन को लिख के आए हैं, भाई वही बात लिखनी है कि रेलेजेंस भी पूरे वक्र की व्याख्या नहीं कर सकता। ये लघु तरंग दैर्ध्य में काम करता था वीन का नियम, और दीर्घ में काम नहीं करता था। अब इससे उल्टा हो जाएगा, रेलेजेंस दीर्घ तरंग दैर्ध्य प्रास में तो ऊर्जा वितरण वक्र को समझा पाता है, और लघु तरंग दैर्ध्य प्रास में ऊर्जा वितरण वक्र को नहीं समझा पाता। पहले ये समझा रहा था, ये नहीं समझा पा रहा था। अब इससे उल्टा हो जाएगा कि लघु तरंग दैर्ध्य में तो रेलेजेंस का जो विकिरण सूत्र है वो नहीं समझा पाएगा, किसके, ऊर्जा वितरण वक्र को। और दीर्घ तरंग दैर्ध्य में ये आपका समझा पाएगा कौन, रेलेजेंस। ऊर्जा वितरण वक्र की बेटर या बेहतर एक्सप्लेनेशन कर पाया कौन, रेलेजेंस। लेकिन संपूर्ण वक्र की व्याख्या नहीं हो पाई, किससे, चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स का ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं बन पाया जिसकी सहायता से पूरे के पूरे वक्र की, इनकी बात सही है, वीन का फॉर्मूला भी सही है इतने के लिए और इतने के लिए रेलेजेंस का भी, लेकिन हम चाहिए कि बोले एक साथ पूरे की व्याख्या हो जाए, तो वो नहीं कर पाए। एक साथ पूरे की व्याख्या कौन कर पाया था, प्लांक, और जिसको हम कहेंगे प्लांक का विकिरण सूत्र, जो अगली क्लासों में हम पढ़ने वाले हैं, डेरिवेशन करने वाले हैं। प्लांक का विकिरण सूत्र या रेडिएशन फॉर्मूला ऑफ प्लांक, या प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं। डायग्राम्स अपने बना लिया, ग्राफ यहाँ लिख लिया कि रेलेजेंस किस पे काम करता है, दीर्घ तरंग दैर्ध्य पे, इसी इतने ही ग्राफ को समझा पाता है। अब लिखिए इसकी थ्योरी, यहीं से लिखनी, रटने की जरूरत नहीं है। रेलेजेंस विकिरण नियम के अनुसार, रेलेजेंस विकिरण नियम से, रेलेजेंस विकिरण नियम से, रेलेजेंस विकिरण नियम से कृष्णिका, रेलेजेंस विकिरण नियम से कृष्णिका के संपूर्ण वक्र की व्याख्या नहीं की जा सकती है। रेलेजेंस के विकिरण नियम से कृष्णिका के संपूर्ण वक्र की व्याख्या नहीं की जा सकती है। कृष्णिका के संपूर्ण वक्र की व्याख्या नहीं की जा सकती है। बाय रेलेजेंस रेडिएशन लॉ, बाय रेलेजेंस रेडिएशन लॉ वी कैन नॉट एक्सप्लेन, by Rayleigh's radiation law we cannot explain Hall energy distribution curve, we cannot explain Hall energy distribution curve, we cannot explain Hall energy distribution curve, Hall energy distribution curve of black body, of black body, ऑफ ब्लैक बॉडी। आगे लिखिए इसी लाइन में, रेलेजेंस का नियम, रेलेजेंस का नियम दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए, 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 दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए कृष्णिका दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए कृष्णिका विकिरण वक्र को समझा पाता है।
कृष्णिका विकिरण दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए या दीर्घ तरंग दैर्ध्य प्रास में, ऐसे भी लिख सकते हो, दीर्घ तरंग दैर्ध्य प्रास में कृष्णिका विकिरण वक्र को समझा पाता है, कृष्णिका विकिरण वक्र को समझा पाता है। रेलेजेंस रेडिएशन लॉ explained black body radiation curve for high wavelengths Rayleigh radiation law explained 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 black body curve या black body energy distribution curve for high wavelengths but it is failure to describe energy distribution curve of black body for small wavelengths परंतु, आगे लिखिए मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में, परंतु रेलेजेंस नियम लघु तरंग दैर्ध्य प्रास में, परंतु रेलेजेंस नियम या रेलेजेंस का नियम लघु तरंग दैर्ध्य प्रास में परंतु रेलेजेंस का नियम लघु तरंग दैर्ध्य प्रास में कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने में असफल है। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने में कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने में असफल है। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने में असफल है। अब देखिए भी, ये कौन सी फिजिक्स की बात थी? चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स की बात थी। और चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स के दो नियम, वीन का विकिरण नियम और रेलेजेंस का विकिरण नियम, दोनों ही कृष्णिका या ब्लैक बॉडी को नहीं समझा पाए। इसका मतलब जो ब्लैक बॉडी या कृष्णिका का जो हमने प्रयोग या जो एक्सपेरिमेंट किया था एक्सपेरिमेंट पीछे, जिसमें टेम्परेचर 2000 लिया था, 1500 लिया था, एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट या उस प्रायोगिक रूप को चिरसम्मत भौतिकी का कोई भी नियम संपूर्ण रूप से नहीं समझा पाया। कोई भी नियम उसको संपूर्ण रूप से नहीं समझा पाया। तो अगली लाइन में लिखिए, दोनों बातें लिखी ली, दोनों रिजल्ट बनाई लिए। अगली लाइन से लिखिए, इस प्रकार चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांतों पर आधारित नियम कृष्णिका विकिरणों के प्रायोगिक व्याख्या की, कृष्णिका विकिरणों के प्रायोगिक परिणामों की, ऐसे लिखना, कृष्णिका विकिरणों के प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या नहीं कर पाए या नहीं कर सकते हैं, व्याख्या नहीं कर सकते हैं। 10 रूल्स बेस्ड ऑन, इंग्लिश में लिखिए प्यारे बच्चों अगली लाइन से, 10 रूल्स बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी cannot explain 10 rules based on classical theory cannot explain
ब्लैक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ब्लैक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ब्लैक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो प्यारे बच्चों ये हो गई इसकी फेलियर या क्या हो गई असफलताएं, कौन सी भौतिकी की, चिरसम्मत की। चिरसम्मत भौतिकी में कृष्णिका ब्लैक बॉडी को समझाने के लिए दो फॉर्मूले आए जो हमने एक्सपेरिमेंट पीछे करके आए, लेकिन उसके दो फॉर्मूले आए और वीन का फॉर्मूला तो सिर्फ इतना ही भाग को समझा पाया और रेले जीन्स का फॉर्मूला इतने ही भाग को समझा पाया। कोई भी ऐसा एक सिंगल फॉर्मूला नहीं आया जो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को समझा पाया। समझ रहे हो बात को? तो ये हो गई असफलता है, क्या हो गई ड्रॉबैक। अब आएगा, हम पढ़ेंगे प्लांक का विकिरण सूत्र या प्लांक का रेडिएशन फॉर्मूला। और प्लांक का जो विकिरण सूत्र या प्लांक का जो रेडिएशन फॉर्मूला है वो प्लांक का विकिरण सूत्र या प्लांक का रेडिएशन फॉर्मूला पूरे वक्र या पूरे कर्व को एक साथ परिभाषित करेगा, एक ही फॉर्मूला। इसका मतलब प्लांक सफल रहा या सक्सेस रहा किसकी व्याख्या करने में, कृष्णिका ब्लैक बॉडी के ऊर्जा वितरण वक्र या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को समझाने में सफल या सक्सेसफुल रहा कौन, प्लांक। और प्लांक ने कहा कि भी दोनों तुम्हारे फॉर्मूले भी गलत नहीं है, तुम्हारे फॉर्मूले भी अगर मेरे फॉर्मूले में अगर लेमडा की वैल्यू कम रखोगे तो वीन का आ जाएगा और लेमडा की वैल्यू ज़्यादा रखोगे तो रेले जीन्स का फॉर्मूला भी मेरे फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। लेकिन तुमने जो फॉर्मूले दिए वीन ने और रेले जीन्स ने वो पूरे के पूरे वक्र को कभी भी परिभाषित नहीं कर सकते। तो प्लांक सफल रहा, प्लांक का मतलब क्वांटम फिजिक्स सफल रही किसको समझाने में, ब्लैक बॉडी या जो कृष्णिका का जो प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट था उसको समझाने में, और चिरसम्मत भौतिकी उसको समझाने में क्या रही, असफल। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम कंटिन्यू चलेंगे। अगली क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, प्लांक का विकिरण सूत्र हम प्रतिपादित करेंगे, प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला बनाएंगे, उसकी सहायता से वीन का फॉर्मूला भी निकालूंगा और उसकी सहायता से किसका फॉर्मूला निकालूंगा, रेले जीन्स का भी। तो इसलिए यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, चाहे छोटा बने चाहे बड़ा बने, प्लांक की परिकल्पना से। तो ज़रूर बने रहिए क्लासों में साथ। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।